किसी मुद्दे पर बोलना भी जोखिम बन चुका है। अगर आप सवाल पूछेंगे तो जवाब नहीं, सीधा नोटिस मिलेगा, वो भी करोड़ों का। कुछ ऐसा ही मामला यूट्यूबर मुकेश मोहन के साथ सामने आया है, जिन्हें 50 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस थमा दिया गया है और नागपुर में उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो गई है। दरअसल 1 मार्च को द कारवा मैगजीन में एक रिपोर्ट छपती है। रिपोर्ट नितिन गडकरी, उनके बेटे और बीफ के कारोबार से संबंधित था। रिपोर्ट में यह कहा गया कि नितिन गडकरी के बेटे निखिल और सारंग गडकरी से जुड़ी कंपनी CIAN एग्रो इंडस्ट्रीज का संबंध रैम्बल एग्रो से है। रैम्बल एग्रो वही कंपनी है जो बीफ एक्सपोर्ट करती है। यह भी आरोप है कि गडकरी परिवार से जुड़ी कंपनी CIAN एग्रो इंडस्ट्रीज रैम्बल एग्रो को फाइनेंशियल हेल्प देती है। यही नहीं, उसी रिपोर्ट में 2022 की एक घटना का जिक्र भी था, जब महाराष्ट्र पुलिस ने एक ट्रक पकड़ा जिसमें 28 टन मांस था। कागजों में उसे भैंस का मांस बताया गया, लेकिन जांच में दस्तावेजों पर सवाल उठे और कहा गया कि मांस गाय का था। अब यूट्यूबर ने उसी रिपोर्ट के आधार पर वीडियो बना दी और अब उसी वीडियो को लेकर 50 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेज दिया जाता है। अब सवाल यह है कि अगर कोई मीडिया रिपोर्ट पहले से मौजूद है तो उस पर चर्चा करना गुनाह कैसे हो गया है? क्या अब खबर पर बात करना भी खतरनाक कैटेगरी में आ गया है? और अगर कोई यूट्यूबर सिर्फ रिपोर्ट के आधार पर बात करता है तो क्या उसका फोन जब्त कर लेना, थाने में चक्कर लगवाना सही तरीका है? लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन हाल के दिनों में ऐसी कई खबर आई है जहां कार्टून हटवा दिए गए, चैनल्स बंद करवा दिए जाते हैं। क्या अब सवाल पूछने की कीमत इतनी भारी हो गई है कि आम आदमी सोचने से भी डर जाए? इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।